नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। इसके 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे जब 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति बारी बारी से कार्य करें या एक साथ कार्य करें या एक व्यक्ति बीच में कार्य छोड़ दे, ऐसे क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। यानी हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क पार्ट 3 यानी समय और कार्य का भाग तीसरा देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है हमारा कि ए किसी कार्य को 40 दिन में, बी उसे 60 दिन में कर सकता है। यानी ए 40 दिन में करता है और बी उसे कितने दिनों में करता है? 60 दिन में। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन है 44 दिन, 48 दिन, 52 दिन या फिर 56 दिन। आप एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए कितना आएगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा आप यूनिट मेथड से कीजिए। किससे? इकाई मेथड से कीजिए। जैसे मान के चलिए, जैसे हम यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन, पहले तो हम वो लिखेंगे। जैसे ए आपका कितने दिनों में कार्य कर रहा है? ए कर रहा है आपका 40 दिनों में। कितने दिनों में? 40 में। इधर हमने लिख लिया बी कितने दिनों में उसी कार्य को कर रहा है? बी कर रहा है आपका 60 दिनों में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। यानी 60 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। हमने ये मान लिया कि टोटल कार्य है जो कितना है? 120 यूनिट कार्य है, जिसे ए करता है 40 दिन में और बी करता है 60 दिन में। अगर ए 120 यूनिट को 40 दिन में करता है तो पर डे क्या यूनिट बनाता होगा? ये 3 यूनिट। कितनी बनाएगा? 3 यूनिट। 60 अगर बी 120 यूनिट को 60 डेज में करता है तो पर डे क्या यूनिट बनाता होगा? 2 यूनिट। इतना क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है कि दोनों बारी बारी से करें, यानी पहले दिन ए करे, फिर बी करे, फिर सी, फिर ए करे, फिर बी करे, फिर ए करे, फिर बी। इस तरीके से एक एक दिन ये कार्य करते हैं। यानी दोनों साथ साथ नहीं करते। अगर दोनों साथ साथ करते तो हम क्या करते? दोनों का कार्य जोड़ देते, यानी 3 2 5। अब हम यहाँ देखेंगे पहले दिन कार्य किसने किया? पहले दिन कार्य किया ए ने, 3 यूनिट बना दिया। दूसरे दिन कार्य किसने किया? बी ने। कितने यूनिट बनाई? 2 यूनिट। कुल 2 दिनों में कितनी यूनिट बन गई? यानी 2 दिनों में कुल यूनिट कितनी बना ली? इन्होंने 5 यूनिट कार्य कर दिया। इतना क्लियर हुआ। यानी 2 दिनों में दोनों ने मिलकर क्या यूनिट बनाई? 5 यूनिट। हमें क्या यूनिट कार्य कराना है इनसे? 120 यूनिट। कितनी यूनिट करानी है? 120 यूनिट। अब आप ये देखिएगा, अगर 2 दिन में ये 5 यूनिट बनाते हैं तो 120 यूनिट कितने दिनों में बनाएंगे? हमने मान लिया कि ये x दिनों में बनाएंगे। एक काम तो आप ये कर सकते हो, सीधा सीधा यहाँ से ये देखो ये कितने गुना हो गया। यानी पहले 5 यूनिट, 5 से 120 कितना होता है? 24। तो यहाँ से आप सीधा कर दीजिएगा, 2 से 24 गुना करेंगे तो 48 आएगा। या फिर आप ऐसा कीजिए, x बराबर निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इनका मल्टीप्लाई ऐसे करके x × 5 बराबर हो जाएगा आपको 2 × 120। तो x बराबर कितना आएगा? 5 से इसे काटेंगे 24, तो ये कितना आ जाएगा? 48 दिन। कितना आएगा? 48 डेज। अगर ये दोनों बारी बारी से कार्य करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? 48 दिन में। अगर ये दोनों साथ साथ करते तो कितना में करेंगे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर ये दोनों ए और बी मिलकर के कार्य करते साथ साथ तो कितने दिनों में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी उसे 12 दिन में कर लेता है। ये दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ये एक कार्य प्रारंभ करे। अब यहाँ पर उसने क्या कहा है कि दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, बारी बारी से कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभ कौन कर रहा है? ए कर रहा है। देखो पिछले क्वेश्चन में चाहे कोई भी स्टार्ट करे, चाहे ए करे स्टार्ट, चाहे बी करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सम में आ रहा है। जैसे 24 आ रहा है, किसमें आ रहा है? टोटल बराबर आ रहे हैं। इस वाले केस में हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन करेगा। अगर ए आरंभ करेगा तो अलग आंसर आएगा, अगर यहाँ पे बी स्टार्ट करेगा तो आंसर अलग आएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन में होना बहुत जरूरी है। अब जैसे देखिए ये क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने में करता है? 9 दिनों में। ऑप्शन आपकी ये दिए हुए 10 सही 2 बटे 3, 10 सही 1 बटे 2, 10 सही 1 बटे 4, 10 सही 1 बटे 3। तो देखिए ए कितने दिनों में कर रहा है? 9 दिनों में। बी आपका कितने दिनों में कर रहा है उसी कार्य को? 12 दिनों में कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 9 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36।
हमने ये मान लिया कि कुल कार्य कितने यूनिट है, 36 यूनिट कर रहे हैं। ए अगर इसे 9 दिनों में कर सकता 36 यूनिट को, तो पर डे क्या यूनिट बनाता हुआ, 4 यूनिट कार्य करता हुआ। बी क्या यूनिट करता हुआ, 3 यूनिट। इतना क्लियर हुआ। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि पहले दिन कार्य किसने किया हुआ, ए ने 4 यूनिट बना दिए, दूसरे दिन बी ने 3 यूनिट कर दिए। तो 2 दिनों में इन दोनों के द्वारा कई यूनिट बना दिए गए, कार्य किया गया 7 यूनिट, यानी 2 दिनों में इन्होंने क्या यूनिट बनाई, 7 यूनिट। हमें कार्य कितना कराना है, 36 यूनिट। तो हम देखो यहाँ पे 7 का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि जो 36 के आसपास पहुंच जाए, 36 से कम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें कितने मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का, तो कितने यूनिट कार्य हो जाएगा, 35 यूनिट। कितने गुना किया इसका, 5 गुना। तो इधर भी हम क्या गुना करेंगे, 5 गुना ही करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि 10 दिनों में आपका कार्य कितना समाप्त हो जाएगा, 35 यूनिट। कितना समाप्त हो गया, 10 दिनों में आपका कार्य हो गया 35 यूनिट। अब आएगा कौन सा दिन आएगा, 11वां दिन। अब 11वें दिन बात ये आती है कि ए जाएगा या बी जाएगा। अगर ए स्टार्ट करता है तो ए जाएगा, अगर बी स्टार्ट करता है कार्य को तो कौन जाता है, बी जाता है। अगर बी जाता है तो आंसर आपका अलग आएगा, और ए जाता है तो अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 दिन तो आपके हो गए कंप्लीट। इस तरीके से लिख लीजिए, ये 10 दिन तो हो गए आपके कंप्लीट। अब 11वें दिन क्या यूनिट कार्य रह गया, 35 यूनिट बन चुकी है, तो क्या यूनिट बची, 1 यूनिट। 1 यूनिट। अब कौन जा रहा है, ए कार्य करने जा रहा है, तो 1 पर डे क्या यूनिट बनाता है, 4 यूनिट। तो ये कितना समय लेगा, 1/4, यानी 10 दिन तो कंप्लीट हो गए। 11वें दिन में क्या लगेगा, पूरा दिन तो लगेगा नहीं, क्योंकि 1 यूनिट बनानी है, और ये पर डे क्या यूनिट बनाता है, 4 यूनिट। तो इसे कितना समय लगेगा, 1/4। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 10 सही 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आप कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि अगर यहाँ पर कार्य बी स्टार्ट करे, कौन करता, बी करता, तो कितना आंसर आएगा। ये सभी लोग बताएंगे कमेंट में कि अगर बी स्टार्ट करेगा तो आंसर कितना आएगा। ठीक है, और पहले वाले मैंने आपसे क्या पूछा है कि अगर ये दोनों स्टार्ट करें, ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें, तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन व 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिनों में कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। यानी ए कर सकता है किसी कार्य को 20 दिन में, बी कर सकता है 30 में, और सी करता है 60 दिनों में। अब ये कह रहा है कि ए तो निरंतर कार्य करता है, और तीसरे दिन जाकर के बी और सी दोनों उसकी जाके क्या कराते हैं, मदद कराते हैं, हर तीसरे दिन जाकर के। तो हमें बताना है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन दिए हुए में 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या फिर 20 दिन। निकालिएगा इसका आंसर कितना होगा। अब जैसे देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमने मान लिया ए, बी और आपका सी। ए कितने दिनों में कर सकता है कार्य को, इस तरीके से लिख लेते हैं। ए कर रहा है हमारा 20 दिनों में, बी कर रहा है आपका 30 दिनों में, और सी कार्य को कर रहा है 60 दिनों में। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। तो हमने मान लिया कि कुल कार्य हमारा कितना है, 60 यूनिट कार्य है। अगर ए 20 दिन में इसे कर सकता है तो पर डे क्या यूनिट बनाता होगा, 3 यूनिट। बी क्या यूनिट बनाता होगा पर डे, 2 यूनिट। और सी क्या यूनिट बनाता होगा, अगर सी पूरे कार्य को 60 दिन में कर सकता है तो पर डे क्या यूनिट बनाता होगा, 1 यूनिट। इतना क्लियर हुआ। अब आप इससे देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे देखो पहले दिन कौन गया, ए गया। दूसरे दिन भी कौन गया होगा, ए गया होगा। पहले दिन ए, दूसरे दिन ए गया। अब तीसरे दिन कौन जाएगा, ए तो जाएगा ही जाएगा, इसके साथ में बी प्लस सी और आ जाएंगे। कौन आ जाएगा, बी प्लस सी। यानी पहले दिन कार्य किसने किया, ए ने। दूसरे दिन ए ने। तीसरे दिन ये कौन हुआ, तीनों जने हुए, यानी तीनों लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब तो देखो इस पर पहले दिन क्या यूनिट कार्य हुआ, 3 यूनिट। दूसरे दिन 3 यूनिट। तीसरे दिन क्या है, बी और सी दोनों उसकी मदद करते हैं। तो तीसरे दिन कितना कार्य होगा, 3, 2, 5 और 1 6 यूनिट। कितना कार्य होगा, 6 यूनिट। अब इसे हम ऐसे लिख लेंगे कि 3 दिनों में कितने यूनिट कार्य होता है, 3 दिनों में। 3 दिनों में आपका कार्य होता है आपका 6 और 6 12 यूनिट। कितने यूनिट हो जाता है, 12 यूनिट कार्य हो जाता है। हमें क्या यूनिट कार्य कराना है, 60 यूनिट कार्य कराना है।
तो ये यहाँ से कितना क्या गुना हो गया, 12 से ये 5 गुना हो गया। तो समय भी हमारा कितने गुना हो जाएगा, 15, यानी 5 गुना करेंगे तो कितने दिन आएंगे, 15 दिन। यानी 15 दिनों में आपको क्या यूनिट कार्य हो जाएगा, 60 यूनिट कार्य हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि ए, बी व सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 15 दिन व 12 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिनों में कर सकता है यदि उसे बी एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, हर तीसरे दिन दोनों जा रहे थे। अब क्या है कि एक दिन बी करेगा हेल्प और एक दिन हेल्प कौन करेगा, सी करेगा। क्रम से दोनों हेल्प करती हैं, तब इसका आंसर कितना आएगा। ऑप्शन में दिए हुए 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन या फिर 12 दिन। अब आप इसका आंसर निकालिए कितना हुआ। अब इसे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे यूनिट मेथड से। जैसे देखो ए, बी और आपका सी। ए कितने दिन में कार्य को कर रहा है, 20 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। और सी कितने दिनों में कर रहा है इसे, 12 दिनों में। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 60 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 डेज। अगर ए उस 60 यूनिट कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो पर डे क्या यूनिट करता हुआ कार्य ये, 3 यूनिट। कितनी करता हुआ, 3 यूनिट। बी कितनी करता हुआ, 4 यूनिट कार्य करता है। और सी का यूनिट बनाता है, 5 यूनिट पर डे बनाता है। इतना क्लियर हुआ, इतने में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखिएगा पहले दिन कौन कौन कार्य करने जाएगा। पहले दिन ए गया और उसके साथ में हेल्प करने पहुंच गया बी। चाहे बी जाए या सी जाए कोई फर्क नहीं, ठीक है। पहले दिन इन दोनों ने कार्य किया। दूसरे दिन कौन कार्य करेगा, ए प्लस सी। फिर तीसरे दिन कौन जाएगा, ए के साथ बी जाएगा। फिर चौथे दिन कौन जाएगा, ए के साथ सी जाएगा। यानी ए कंटिन्यूस जाएगा और बी सी एक एक दिन छोड़ के इसकी मदद करते रहेंगे। अब आप देखिएगा पहले दिन अगर ए और बी गए होंगे दोनों तो क्या यूनिट कार्य किया होगा इन्होंने, 7 यूनिट, क्योंकि ए बनाता 3 और बी बनाता 4, तो 7 यूनिट। दूसरे दिन क्या यूनिट कार्य हुआ होगा, ए का 3 और बी 5, तो कुल कितना कार्य हो गया, 8 यूनिट। इतना क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि पहले 2 दिनों में कार्य कितना हो गया, 2 दिनों में कार्य हो गया आपका 15 यूनिट हो गया। कितने यूनिट कार्य हुआ है, 15 यूनिट। इतना क्लियर हुआ। हमें कितना कार्य कराना है, 60 यूनिट। कितना यूनिट कराना है, तो हमने यहाँ लिख लिया 60 यूनिट। अब ये देखो 2 दिनों में अगर 15 यूनिट कार्य होता है तो 60 यूनिट कितने दिनों में कार्य होगा। अब आप यहाँ से देखो ये क्या गुना हो गया, इसका 4 गुना हो गया। कितना हो गया, 4 टाइम हो गया। तो इधर से भी समय भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। क्लियर हुआ। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी कि अगर बारी बारी से ये एकांतर क्रम में मदद करेंगे तो कुल समय कितना लगेगा, 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए, बी व सी एक काम को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन व 10 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिनों में कर सकता है यदि उसने एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए कितना आएगा। ऑप्शन है 9 सही 3/8, दूसरा ऑप्शन है 4 सही 8/13, या 8 सही 4/13, या 3 सही 9/13। आप इसका आंसर निकालिए कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। देखो मैंने लिख लिया यहाँ पे ए, बी और आपका सी। ए कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में, तो हमने यहाँ लिख लिया 30। बी कितने दिनों में कार्य को कर रहा है, 20 दिनों में। और सी कितने में कर रहा है, 10 दिनों में। हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आपका कितना आएगा, 60 आ जाएगा, यानी 60 यूनिट। ए पर डे क्या यूनिट बनाता होगा, 2 यूनिट। बी कितने बनाता होगा, अगर 20 दिन में कर लेता है तो पर डे 3 यूनिट कार्य करता हुआ। और सी कितने यूनिट कार्य करता हुआ, 6 यूनिट, 6 यूनिट। इतना क्लियर हुआ। अब हमें ये देखना है कि बी और सी अगले दिन उसका क्या करते हैं, एकांतर क्रम में मदद करते हैं। यानी पहले ए करता है फिर बी मदद करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहले दिन कार्य कौन कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा। दूसरे दिन कार्य कौन करेगा, ए प्लस सी करेगा।
फिर तीसरे दिन A प्लस बी, फिर चौथे दिन A प्लस सी, ऐसे ये क्रम चलता रहेगा। पहले दिन कितने यूनिट कार्य हुआ होगा, A और B का 5 यूनिट हुआ होगा कार्य। अगले दिन क्या यूनिट कार्य हुआ होगा, 2 और 6 8 यूनिट। कितना हुआ होगा, 8 यूनिट। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 दिन में क्या यूनिट कार्य हो जाता है, 2 दिन में हो जाता है आपका 13 यूनिट कार्य हो जाता है। हमें कितने यूनिट कार्य कराना है, 60 यूनिट। अब जैसे अगर हम 13 का अगर हम देखें तो 13 चौक 52, 13 पंजे 65 होता है। यानी हमें क्या करना है, ये 60 से कम रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे 52। यानी ये कितने दिनों में 52 यूनिट कार्य हो जाएगा। अगर 13 यूनिट कार्य कितने दिनों में हो रहा है, 2 दिनों में। 2 दिनों में कितनी हो रही है, 30 यूनिट कार्य हो रहा है। तो 52 यूनिट कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, 8 दिनों में। कितनों में हो जाएगा, 8 दिन में। इतना क्लियर हुआ। यानी 13 से ये क्या गुना हो गया, 4 गुना, 13 चौक 52। तो ऐसे ही अगर इसे दिन को भी 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दिन। 8 दिन में हमने कार्य कितना कर लिया, 52 यूनिट। अब हमारे पास कितनी यूनिट बची, 8 यूनिट कार्य और बचा। ठीक है, तो हम नया पेज ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि 2 दिनों में हमने कितनी यूनिट कार्य किया, 13 दिन। 52 यूनिट बनाने में उससे कितना समय लगेगा, 8 दिन। हमें यूनिट कितनी बनानी है, 60 यूनिट। तो 8 दिन तो कंप्लीट हो ही गए। अब आ गया 9वां दिन। 9वें दिन हमें कौन जाएगा, A प्लस बी जाएंगे। कौन जाएंगे, A प्लस बी। तो A प्लस बी क्या यूनिट कार्य करते हैं, 5 यूनिट। कितनी बनाते हैं ये, 5 यूनिट बनाते हैं। हमें यूनिट कितनी बनानी है, 8 बनानी है। तो 9वें दिन जा करके, जैसे 8 दिन में तो 52 यूनिट हो ही गई थी आपकी, प्लस 1 दिन और ली है, यानी 9 दिन हो गए। 9 दिन में इन्होंने कितनी यूनिट और बना ली, 52 तो ये थी, 5 यूनिट और बन गई। यानी 9 दिनों में कितनी यूनिट कंप्लीट हो गई, 57 यूनिट। इतना क्लियर हुआ। यानी 9 दिनों में 9 दिन कंप्लीट हो गए और कार्य कितना हुआ, 57 यूनिट। अभी क्या यूनिट बची, 3 यूनिट अभी भी कार्य रह गया। अब कौन सा दिन आएगा, 10वां। यानी 9 दिन तो कंप्लीट हो गए। 10वें दिन क्या हुआ, क्या यूनिट कार्य रह गया है, 3 यूनिट कार्य रह गया है। नंबर किसका है, ए और सी का। ए और सी क्या यूनिट कार्य करते हैं, ए और सी करते हैं 8 यूनिट। कितना करते हैं, 8 यूनिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3/8। तो कुल समय उसे कितना लगेगा, 9 सही 3/8 दिन लगेंगे। यानी 10वां दिन पूरा नहीं होगा, 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो कुल समय उसे कितना लगेगा, 9 सही 3/8 दिन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए एक काम का 75% 50 दिन में पूरा कर लेता है। फिर वह बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा हुआ कार्य 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं। पूरा काम अकेले बी करने में कितना समय लेगा। ऑप्शन है 200 दिन, 50 दिन, 100 दिन या फिर 125 दिन। निकालिएगा इसका आंसर कितना हुआ। अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमने देखा आपका कि ए कितना कार्य कर रहा है, 75% कार्य कर रहा है 50 दिन में। तो पूरा कार्य कितने में करेगा। जैसे हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि ए कार्य कर रहा है और आपका बी कार्य कर रहा है और ए बी दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं। ऐसे करके आप लिख लीजिए। ठीक है, यूनिट मेथड के लिए। अब आप ये देखिएगा कि ए 75% कार्य कितने दिनों में कर रहा है, 50 दिनों में। यानी 50 दिनों में कितना कार्य हुआ, 75%। तो पूरा कार्य कितने में करेगा, इंटू 100 कर दीजिए। तो 25 से ये 3, 25 चौक 100। तो ये कितना हो जाएगा, 200/3 दिन। यानी ए पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, 200/3 दिन में करेगा। कितने में करेगा, हमने यहाँ लिख देते हैं 200/3 दिन। यानी ए पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा, 200/3 दिन। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, फिर वो बी को बुलाता है और दोनों मिलकर, यानी ये तो कार्य कौन कर रहा था, ए ने किया। अब यहाँ पे देखो बी और ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कार्य कर देंगे। अगर वो 25% कार्य बचा हुआ था उसे कितनों में कर रहे थे, 10 दिनों में। यानी 10 दिनों में वो कितना कार्य कर रहे थे, 25%। पूरा कार्य कितना होता है, 100%। तो 100% कार्य को कितने में करेंगे, 25 चौक 100। कितना आ जाएगा, 40 दिन। तो ए और बी मिलकर पूरा कार्य कितने में करेंगे, 40 दिन में।
इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी ए पूरा कार्य, अगर ए 75% कार्य कर रहा है 50 दिन में, तो पूरा कार्य कितने में करेगा, 200/3 में। ए और बी दोनों मिलकर 25% कार्य कर रहे हैं 10 दिन में, तो पूरा कार्य कितने में करेंगे, 40 दिन में। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ए और बी का एलसीएम। एलसीएम तो आपको पता ही होगा, 200/3 और 400 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि हमारा पूरा कार्य कितना है, 200 यूनिट। अब आप ये देखिए कि ए अगर पूरे 200 यूनिट बनाने में 200/3 दिन लेता है, तो ये पर डे क्या यूनिट बनाता होगा, 3 यूनिट। कितनी बनाता होगा, 3 यूनिट। इसमें हम क्या करेंगे, इसका भाग दे देते हैं केवल सिंपल, ठीक है। 3 यूनिट बनाता हुआ। अच्छा, ए और बी दोनों मिलकर 200 यूनिट बनाने में कितना समय ले रहे हैं, 40 दिन ले रहे हैं। तो पर डे क्या यूनिट बनाते होंगे ये, 5 यूनिट। कितनी बनाते होंगे ये, 5 यूनिट बनाते होंगे, ठीक है। इतने में कोई डाउट। अब आप ये देखिए, एक पर डे क्या यूनिट बना रहा है, 3 यूनिट। ये दोनों मिलकर के क्या यूनिट बना रहे हैं, 5 यूनिट। इसका अर्थ ये हुआ बी क्या यूनिट बना रहा होगा, 2 यूनिट। बी कितनी बनाता है, 2 यूनिट। ए कितनी यूनिट बनाता है पर डे, 3 यूनिट। टोटल हो गया 5 यूनिट। यानी बी क्या यूनिट बनाता है पर डे, 2 यूनिट। तो हम यहाँ लिख लेंगे बी क्या बना रहा है, 2 यूनिट। तो बी को कुल समय कितना लगेगा, अगर ये पर डे 2 यूनिट बना रहा है तो 200 यूनिट बनाने में से कितने दिन लगेंगे, 100 दिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 डेज हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये आप यहाँ से लिख लो कि बी पर डे अगर 2 यूनिट बनाता है तो 200 यूनिट बनाने में उसे कितना समय लगेगा, 100 दिन। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, उसने 40% कार्य पूरा कर छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य 21 दिनों में पूरा किया। ए और बी उसी कार्य का 65% एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन है 13 दिन, 10 दिन, या 10 से 1/2 दिन, या 13 से 1/2 दिन। इसका आंसर निकालिए कितना होगा। अब जैसे हम ये देखते हैं कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों। तो हमने यहाँ लिख लिया 30 दिन लिख लिए। अब ये कह रहा है उसने 40% कार्य किया और उसने छोड़ दिया कार्य को। अब कौन आ गया, बी आ गया। उसने 40% कार्य करके छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य 21 दिनों में किया। अब यहाँ से देखो बी पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। अगर ऐसे देखो कि बी ने 21 दिनों में कितना कार्य किया है, 60%। कितना किया, 60%, क्योंकि 40% ए कर गया। 60% कार्य करने में उसे कितने दिन लग रहे हैं, 21%। तो पूरा कार्य करने में उसे कितना समय लगेगा, पूरा कार्य होता है हमारा 100%। तो इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0, ये 3 से 2, ये 3 से आपका 7, और ये 2 से आ जाएगा 5। तो पूरा कार्य करने में बी को कितना समय लगेगा, 35 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे, 35 दिन। इतने में कोई डाउट नो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए और बी उसी कार्य का 65% एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले ए और बी का पूरा कार्य निकालते हैं कितने दिनों में करेंगे। ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में कार्य को करेंगे। अब आप एलसीएम ले लिए इन दोनों का, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 35 और 30 का आ जाएगा 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 210 आ गया। हमने मान लिया कि पूरा कार्य हमारा 210 यूनिट है। अगर ए पर डे 30 यूनिट बनाता है, वो 30 दिनों में कार्य करता है पूरे कार्य को, तो पर डे ये क्या यूनिट बनाता हुआ, 7 यूनिट। कितनी बनाता हुआ, 7 यूनिट। बी पर डे क्या यूनिट बनाता हुआ, 6 यूनिट। दोनों मिलकर के क्या यूनिट बनाएंगे, ए अगर 7 बना रहा है, बी 6 बना रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 13 यूनिट। इतना क्लियर हुआ। अब हमें ये बताना है कि ए और बी पर डे 13 यूनिट बना रहे हैं, तो 210 यूनिट बनाने में कितना समय लेंगे। तो 210/13 का भाग दे देंगे। लेकिन उसने ये पूछा कि 65% कार्य कितने में करना है, ठीक है। हमें पूरा यूनिट नहीं बनाना, हमें 65% कार्य कराना है, ठीक है। तो ए और बी मिलकर 65% कार्य कितने में करें। पहले आप ये निकालो कि 210 का 65% कितना होगा। 210 का 65%, तो 210 इंटू 65/100 कर देंगे। इतने यूनिट बनानी है किसको, ए और बी को। पर डे ये क्या यूनिट बनाते हैं, 13। तो हम इसमें क्या करेंगे, 13 का भाग कर देंगे। अब सॉल्व कर लो इसे। 13 से ये जाएगा आपका 5 बार, और ये 0 से आपका 0, और ये 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो कितना आ गया, 21/2 दिन लगेंगे, यानी 10.5 दिन। 10 से 1/2 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में करता है,
ए तथा बी उसे मिलकर कार्य को 20/3 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी उसी कार्य को मिलकर 40/7 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन, आप इसका आंसर निकालो, ठीक है। फिर आपके इस टाइप के सारे कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें जो दिया है हम वही लिखते हैं, ठीक है। जैसे इसने दिया हमें ए कितने दिनों में कार्य को कर सकता है, 10 दिनों में। हमने यहाँ लिख लिया 10 दिन। ए तथा बी मिलकर उसे कितने में कर सकते हैं, यानी ए अकेला कर रहा था, अब बी भी आ गया, तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में कर सकते हैं कार्य को, 20/3 दिन में, 20/3, ठीक है। अब ये कह रहा है ए बी सी, अब तीनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं, ए बी प्लस सी, ए बी सी तीनों मिलकर उससे कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 40/3 दिन में। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 40/3। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम 10, 20 और 40 का कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। यानी हमारा कितना कार्य, कुल कार्य कितना, 40 यूनिट। ए इसे 10 दिनों में बनाता है तो पर डे क्या यूनिट बनाता हुआ, 4 यूनिट। बी, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को करते हैं, 20/3 दिन में। तो ये पर डे क्या यूनिट बनाते होंगे, 6 यूनिट। कितने बनाते होंगे, 6 यूनिट। ऐसा करने के लिए देखो, अगर हमें ऐसे बटे में निकालना है तो कैसे देंगे, हम क्या करेंगे, 20/3 का भाग हम 40 में देंगे, तो हमारा कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी तीनों मिलकर कितना करते होंगे कार्य, अगर ए बी सी 40/3 में करते हैं तो कितने में करेंगे, ए बी सी का 40/7 है, कितना, 40/3 नहीं, 40/7 है। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 7 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 7 है, ठीक है। कितना, 7। तो हम इसमें भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 यूनिट आ जाएगा। क्लियर हुआ। यानी ए बी सी पर डे क्या यूनिट बना रहे हैं, 7 यूनिट। ए बी मिलकर कितने बना रहे हैं, 6 यूनिट। और ए अकेला कितनी बना रहा है, 4 यूनिट। हमें बताना है बी और सी कितना करेंगे। तो आप जैसे देखो यहाँ से ए क्या यूनिट बना रहा था, 4 यूनिट बना रहा, ये हमने लिख लिया यहाँ पे 4। अच्छा, ए और बी मिलकर के क्या बना रहे हैं, 6 यूनिट। तो बी कितनी बना रहा होगा, 2 यूनिट। सी कितनी बना रहा होगा, ए बी सी तीनों मिलकर बना रहा है 7 यूनिट। तो ए बी 6 यूनिट बना रहा है, तो सी कितनी बना रहा होगा पर डे, 1 यूनिट। इतना क्लियर हुआ। हमें बताना बी और सी पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो बी और सी पर डे क्या यूनिट बनाते हैं, ए बी बनाता है 2 और सी बनाता है 1, यानी बी सी मिलकर के पर डे क्या यूनिट बनाते हैं, 3 यूनिट। चूंकि हमें बताना है दोनों मिलकर के पूरे कार्य को कितने में करेंगे, यानी 40 यूनिट को कितने में बनाएंगे, 40/3 दिन में। कितने दिन में करेंगे ये, 40/3 दिन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये थे हमारे आज के प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।